लेकिन पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक ने बुरा हाल किया। आप लंदन की मिसाल दे रहे थे, कंप्लीट कीजिएगा। देखें, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि लोग अब आपके फोर्स कर रहे हैं। आधे शटर से दुकानें खुली हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये ईटन स्लाउ टाउन सेंटर जो पाकिस्तानीज हैं आधे शटर से खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जी डिलीवरी कर रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि देखो आप ये जो आपने कहा ना लॉकडाउन 8 बजे 10 बजे, जी। इसका क्या 10 बजे के बाद क्या कोरोना सो जाएगा? हाँ। क्या वो एक्टिव नहीं होगा? हाँ। सुबह एक्टिव है, रात को सोता है। हाँ। आप दुकानें खोलें, आप रात के लेट तक खोलें, ताकि आप क्या करेंगे 10 बजे से पहले आपने रश शुरू करा देना दुकानों के अंदर। जो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं आपने रश करना है, क्यू ज्यादा होगी, आप लंबा इसको खोल दो। आप जो एसेंशियल कमोडिटीज है लंबा खोल दो, ताकि आप स्पेस करके जाओगे, वहां भी डिस्टेंसिंग होगी। लेकिन अगर आप एक टाइम लिमिट दोगे, आपको पता है सुमैया कि हमारे लोग क्या करते हैं, lastminute.com वो जाके रश में चले जाते हैं, आपकी मार्केट्स भर जाती हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या कोरोना भाग जाएगा? राइट। हमें लॉन्ग टर्म सोचना है कि जिस के पास टाइम आ रहा है ही कैन गो और दे कैन गो एंड शॉप। अगर आपने ये नहीं किया, बिलीव मी, पेंडेमिक यहां से फिरेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। काशिफ मिर्जा साहब, जाहिर है बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पर कोरोना के बहुत केसेस आए उनको सील किया गया, टीचर्स में भी बच्चों में भी कोरोना के केसेस आए। अब अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों की? सबसे ज्यादा तो बच्चों की भी सेहत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि तालीमी इदारे खुलें, क्योंकि यही वो वाहिद जगह है जो सबसे ज्यादा इस वक्त महफूज है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बात हम नहीं अब सिर्फ कह रहे, बल्कि ये तो अब हमारे फेडरल मिनिस्टर ने, शफकत महमूद ने कहा, सद उमर ने कहा, हमारे वज़राए तालीम कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा जो है वो जिसमें से सिर्फ 500 केसेस सामने वो आए हैं, जिनमें से 450 केसेस पब्लिक तालीमी अदारों के, और वो जो कि स्कूल नहीं है बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी जो स्कूल के अंदर भी आए हैं उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ना होने के बराबर आए। अच्छा, अब यहाँ ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये था कि इस वक्त यूनेस्को, यूनिसेफ, आपका यूएनओ, आपकी जो WHO और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जितना कोविड के अंदर एजुकेशन का नुकसान हुआ, ये कोविड से भी बड़ा नुकसान है, जिसकी रिकवरी अगले 5 से 8 साल में मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये इस वक्त उनकी एडवाइजरी है कि तालीमी अदारे हर सूरत खुलने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस वक्त 26 मिलियन बच्चे, यानी कि 2 करोड़ और 61 लाख बच्चे पढ़ते हैं। रीओपनिंग के बाद 13 मिलियन बच्चे, यानी कि 1 करोड़ और 30 लाख बच्चे वो हैं जो वापस अभी तक नहीं आए, जिनकी रिकवरी नहीं हुई। फिर हमारे 15 लाख से ज्यादा टीचर थे, जिनमें से 7 लाख टीचर मुस्तकिल बेरोजगार हो चुके हैं। अब इन हालात में हमारा जो तालीमी नुकसान हुआ है वो अगर आप पूरी दुनिया में देखें 190 कंट्रीज हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पहले दिन से बंद ही नहीं किए थे। जो 90 से ज्यादा कंट्रीज ने स्कूल बंद किए उन्होंने खोल दिए। अब सेकंड वेव के अंदर एक भी ऐसा स्कूल कंट्री नहीं है जिसने दोबारा बंद किया हो। नहीं, बंद है, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, दोबारा स्कूल्स बंद हुए हैं, मैं जानती हूँ काशिफ साहब। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो माइक्रो लॉकडाउन है वो हम भी कह रहे हैं आप करें। अच्छा, वो माइक्रो लॉकडाउन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी ABC किसी स्कूल के अंदर ये चीज सामने नजर आई है, वो SOPs के मुताबिक अगर उस पर इंश्योर हुआ है, लेकिन केस सामने आ गए, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन तो हो नहीं रही कि ये सिर्फ रैंडम टेस्टिंग स्कूलों में हो रही है, लेकिन वो कोरोना कैरी कहाँ से हो रहा है ये नहीं पता चल रहा। बहुत से पेरेंट्स के अंदर से हुआ, टीचर्स के थ्रू हुआ, तो वहां आप करें, हम भी कह रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका लाहौर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और कराची के अंदर कोई चीज सामने आ गई तो उसका खुमियाजा बाकी शहरों में नहीं हो। हाँ, लेकिन आप ये जानते हैं, अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और ये वायरस म्यूटेट हो गया है, ये बहुत खतरनाक हो गया है, अगर जाहिर है ये हुकूमत फैसला कर लेती है कि जी स्कूल की जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा और वो कर दी जाएंगी, तो फिर आप लोगों का लाए अमल क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? 2 बातें मैं आपको इसमें क्लियर बता दूं। गवर्नमेंट इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट ने बल्कि इसको स्पॉन्सर किया कोरोना को।
वो कैसे आपने देखा पिछले 2-2.5 माह में तमाम बड़ी सियासी पार्टी गवर्नमेंट में भी हैं, वो भी, और जो गवर्नमेंट में नहीं अपोजिशन में है वो भी, उन्होंने भरपूर तरीके से कोरोना को फैलाने में अपना अपना किरदार अदा किया। बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस किए, 1.5-2 लाख के किए और अब भी कर रहे हैं। बावजूद इसके आपको याद होगा आज से 2 माह पहले भी एनसीओसी ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल जो इज्तिमा है ये नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर ने ये कह के टर्न डाउन किया कि हम नहीं चाहते कि अपोजिशन को मौका दें और वो मासूम बने। अब ये इतनी बड़ी गफलत थी जिसकी आज हम खमियाजा इसका जिम्मेदार आप हुकूमत को समझते हैं कि उनको परमिशन पहले देनी ही नहीं चाहिए थी? जब एनसीओसी आपको कह रहा है तो इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। फिर अब आप मुझे ये बताएं, अभी एनसीओसी ने फैसला कर दिया, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक बयान आ गया, अपना फैसला आ चुका हुआ है। अब अगर ये अपोजिशन कर रही है या गवर्नमेंट की लेवल पे कोई चीज हो रही है, अभी कल जो है सीएम पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस तरह का कर रहे हैं जिसके अंदर बजाय तो वो एक अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग जा रही है। तो आप अगर एक तरफ गैदरिंग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अब जब ये होगा कोरोना फैलेगा, वही लोग घरों में आएंगे, जब वो घरों में आएंगे तो वो प्रमोट होगा। अब इन हालात में जरूरत इस बात की है कि वाकई अगर आप उस बच्चे को स्कूल भेज रहे चाहिए, बच्चा घर से ना निकले, पार्क में ना भी जाए, आपके शॉपिंग मॉल। पॉइंट टेकन, बिल्कुल वही मुराद राज साहब वाली बात आप कह रहे हैं कि अगर स्कूल्स बंद करने तो फिर बच्चों को घर से निकलना ही बंद कर दिया जाए, अगर बच्चों की सेहत आपको इंपॉर्टेंट है। साथ रहिएगा शेख साहब, ये बात तो ठीक है कि जलसे, जुलूस, सियासती इज्तिमात, इनसे कोरोना नहीं फैलेगा। मॉल से, स्कूल से जो आवाम के रोजगार हैं सिर्फ उनसे कोरोना फैलेगा। सियासतदान खुद तो अमल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आवाम को चाहते हैं कि वो अमल करें। देखिए सुमैया, गवर्नमेंट ने हर लेवल के ऊपर जो प्रिकॉशनरी और जो बेहतरीन एक मसलियत के हिसाब से पॉलिसी हो सकती थी वो वज़ा की है। आपने देखा जो तालीमी इदारों को बंद करने की थी, फिर उसके बाद उसको ग्रेजुअली खोलने की थी, और फिर उसके बाद उनमें जो क्लासेस में ब्रेक्स के साथ चलाने की थी, ये बड़ी वेल थाट एक पॉलिसी हमारी रही है। और हमने न सिर्फ तालीम के ऊपर बल्कि आप देखें रोज़गार के ऊपर भी इसी तरीके से अपनी पॉलिसी रखी कि खान साहब का जो विज़न था वो ये था कि देखिए इस पेंडेमिक में अगर हमने कारोबार सारे बंद कर दिए तो ये गरीब पेंडेमिक से तो नहीं मरेगा लेकिन भूख से मर जाएगा। और आज इसी पॉलिसी का जो नतीजा आप देख रही हैं कि आपकी जो तो फिर स्कूलों से भी तो लोगों के रोजगार हैं, बच्चों की तालीम है, तो फिर तो स्कूल भी बंद नहीं होने चाहिए शेख साहब? नहीं, देखें स्कूलों को खोलने का फैसला हुआ वो भी एक वेल थॉट पॉलिसी थी, ठीक है। और अब जब इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो गई हुई है तो इसको अगर बंद करने का फैसला होगा तो ये भी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। ये कोई गवर्नमेंट को तो इससे फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को तो ये गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें टीचर्स की हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो तो जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।